जय माता दी। कल हमने श्री पुरुषोत्तम मास की महात्मा कथा का 10वां अध्याय श्रवण करा था। आज हम 11वां अध्याय श्रवण करेंगे। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषिगण पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, उस कन्या ने फिर ऐसा कौन सा तप करा जो कि ऋषिगण भी कर देवताओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और उसने ऐसा कौन सा तप का आरंभ करा और ऐसा वह कौन सा तप करा। इसको सुनकर सूत जी महाराज कहते हैं, और यही बात कमलाधिपति भगवान विष्णु बतलाते हैं कि हे नारद, उस बाला ने महादेव जी के निमित्त में जो तप प्रारंभ करा था, उस तप से 9,000 वर्षों तक तप करने के पश्चात भोला भंडारी पार्वती पति भगवान शंकर प्रसन्न हुए और अलौकिक छवि को दिखलाते हुए वह वहां पर उपस्थित हुए। आज भगवान ने मेधावी ऋषि की कन्या को अपना अगोचर रूप दिखलाया, और उस रूप को देखते ही उसके तन की दुर्बलता जाती रही। वह पुनः हष्ट पुष्ट हो गई और भगवान महादेव जी को देखकर वह स्तुति करने लग गई। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमेघवराल भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तासुतमगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पंचवक्तां त्रिनेत्रं। गंगाधर सदाशिव को देखकर, जिनके गले में सर्पों की माला है, हाथ में त्रिशूल धारण करे हुए हैं, श्रृंगी नंदी भृंगी गण इत्यादि उनके साथ में हैं, मस्तक पर बड़ी सी जटा है, त्रिपुंड उन्होंने धारण कर रखा है, गले में अनेक रुद्राक्ष की मालाएं हैं, बागांबर वे पहने हैं, और उस अलौकिक छवि को देखकर वह भगवान की बारंबार स्तुति करने लग गई। आज भगवान महादेव जी ने प्रसन्न होकर उस बाला से कहा कि हे कन्या, तूने किस निमित्त में इतना कठोर तप करा है, तुम मुझसे वर मांग। इस बात को सुनकर वह प्रसन्न हुई और उसने कहा कि हे नाथ, मैं इस वन में अकेली अग्नि के समान जलती हूं, और मैं चाहती हूं कि मुझे पति मिले, पति मिले, पति मिले, पति मिले, पति मिले। इन वचनों को सुनकर भगवान महादेव जी कहते हैं कि तूने जो कहा है वैसा ही हो। तूने मुझसे 5 पति मांगे, 5 बार पति मांगे, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। ये अनीतिपूर्ण वचन सुनकर वह बाला चिंतित हो गई और महादेव जी से कहने लग गई कि हे नाथ, क्या आपने आज तक किसी स्त्री के 5 पति को सुना है? हे नाथ, यह लोक और संसार क्या कहेगा? हे नाथ, मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो आप उसे क्षमा कीजिए। महादेव जी कहते हैं कि हे पुत्री, तूने मेरे ही स्वरूप दुर्वासा का अनादर करा। जिस पुरुषोत्तम को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपना सारा ऐश्वर्य श्रोप दिया, अपने ही समान जिसे गुण और ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, उसे तूने अनादर कर कर रुष्ट करा, और इसके कारण तुझे इस जन्म में नहीं पर अगले जन्म में तुझे 5 पति अवश्य प्राप्त होंगे। और तू चिंता मत कर, तो गर्भ से नहीं अग्नि से उत्पन्न होगी और
तेरे भर्ता के यहाँ पर तो सुख को प्राप्त करेगी। इन वचनों को कहकर महादेव जी वहां से अंतर ध्यान होते हैं और सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों से कहते हैं कि 88,000 ऋषिगणों, इस प्रकार का वर देकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और कमलाधिपति भगवान विष्णु नारद जी महाराज से कहते हैं कि हे नारद जी, जो मुझ में और शिव में भेद करता है वह इस प्रकार के फलों को प्राप्त करता है। जब भी कभी भगवान से कुछ मांगना हो या फिर कोई कामना हो तो बड़ी सोच समझकर करनी चाहिए। और इसी प्रकार आज का यह 11वां यहीं पर विश्राम लेता है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, तस्य श्री जगदम्बार्पणमस्तु।